हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के बारे में, जिसके अंदर की 2025 के बारे में हम बात करेंगे, फुल स्ट्रेटजीज के बारे में, किस तरीके से हम अपनी तैयारी करनी है और अभी से जितना टाइम बचा है इस टाइम से अगर हम अपनी तैयारी को करते हैं तो क्या हम अपने अच्छे स्कोर कर पाएंगे या फिर अपनी ड्रीम पोस्ट को ले पाएंगे। तो आइए बात करते हैं फुल स्ट्रेटजीज के बारे में, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे एसएससी सीपीओ होता क्या है, किस तरीके से हम अपना हमें प्लान बनाना है, किस तरीके से हमें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी होती है वो कंसिस्टेंसी होती है। अगर हम अपनी कंसिस्टेंसी ही मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी, रिवीजन, इनका बहुत ज़्यादा लैक ऑफ रहता है स्टूडेंट और एस्पिरेंट की लाइफ में, जिससे कि हम अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो इन सारी बातों के में बात करेंगे कि कैसे हमें चीज़ों को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। देखो, आपके पास में पहली चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ, आपका जो टाइम बचा है अब 4 से 5 मंथ्स का टाइम बचा है। ठीक है, अगर आप लोग सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो 4 से 5 मंथ का, देखो जनवरी जा चुकी है, आपका एग्जाम जुलाई अगस्त में होने वाला है। तो जुलाई कंसीडर करके चलो, लास्ट जुलाई स्टार्टिंग अगस्त होने वाला है। ठीक है, होने को तो स्टार्टिंग जुलाई भी कर सकता है, एसएससी पहले भी करा देता है, बट देखो फिर भी लास्ट में होता है हर मंथ के जाके, तो जुलाई लास्ट में आप मान के चलो। ठीक है, तो आपके पास मोटे मोटे 5 महीने हैं। 5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को जो अपनी स्ट्रेटेजी सेट करनी है वो 4 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को पूरा सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, 4 मंथ्स के अंदर, यानी कि 120 दिन है आपके पास में सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, जिसके अंदर मैथ्स भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है। तो आपको थोड़ी चीज़ें रैपिडली खींचनी पड़ेंगी, सही से खींचनी पड़ेंगी। बिकॉज देखो कि देखो 4 महीने में अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो, क्योंकि देखो 1 महीना आप लोगों को चाहिए रिवीजन के लिए, और रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो पाता। लास्ट टाइम में रिवीजन, देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रिवीजन करके नहीं जाते तो सारी पढ़ाई हमारी खराब हो जाती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखो, पहली चीज़ बात करते हैं हम वर्क के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर देखो एसएससी सीपीओ होता क्या है। एसएससी सीपीओ से देखो हम लगते हैं, सब इंस्पेक्टर लगते हैं दिल्ली पुलिस में, या फिर हम जो ऑल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स होती है उनके अंदर लगते हैं। ठीक है, जैसे कि एसएसबी हो गया, और भी सारी होती हैं बीएसएफ के अंदर, जो हम क्या है वो बनते हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर बनते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एडवर्टाइज डेट की, कि हमारे फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। जो हमारे फॉर्म आ रहे हैं वो 16 मई से स्टार्ट हो जाएंगे भरने, फॉर्म भरने। उसके बाद में जो एग्जाम की डेट है आपकी, जुलाई अगस्त की एग्जाम की डेट है। तो आपके पास में कितने हैं? 5 महीने, मोटे मोटे 5 महीने का टाइम बचा है। ठीक है, अगर अगस्त में होता है तो आप और एक्स्ट्रा मान सकते हैं। तो 5 महीने का टाइम बचा है, जिसके अंदर आपको 4 महीने में अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपके पास में पूरा 4 महीने का प्लान बना के आप लोगों को चलना है। तो इसके अंदर अब हम बात करते हैं, जैसे कि पहली चीज़ बात करते हैं हम इसके अंदर पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पेपर पैटर्न के अंदर देखो आपका जो होता है, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस एंड इंग्लिश होती है। ठीक है, मैथ्स के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, सारे 50-50 क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स के आते हैं। देन उसके बाद में जो आपका एग्जाम प्रोसेस होता है, ये 3 स्टेजेस पे होता है। पहला होता है प्री होता है, फिर उसके बाद में पीईटी होता है, फिजिकल टेस्ट होता है और मेंस होता है। फिजिकल के अंदर लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर, लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर इसके लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक के अंदर। अब हम अपने मेन टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। देखो फिजिकल के अंदर आप लोगों को और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो चीज़ें देखो मैं नहीं लेकर आया, क्योंकि देखो चीज़ें बोरिंग लगती हैं थोड़ी सी। है देखो कि आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो, और बाकी आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाएं, चीज़ों को सर्च करें। ठीक है, तो बात करते हैं हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम नाउ, अभी से हम अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं। देखो, तो पहली चीज़ तो आपको अपने दिमाग में ये रखनी है, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। कोई भी अनलिमिटेड टाइम नहीं है, वेरी लिमिटेड टाइम है। देखो लिमिटेड टाइम का मतलब ये है कि इसको लिमिटेड टाइम की तरह ही आप यूटिलाइज करो। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम के अंदर, जैसे कि अभी शादी शादी सीजन चल रहा है, या फिर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो कहीं पे, ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी पड़ेंगी। शादी हो गया, जैसे फ्रेंड के साथ मूवी जाना, ये और चीज़ें, ये चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। बट हाँ देखो, ये है कि आप अगर वीकेंड्स पे जा रहे हो या फिर मंथली अगर जा रहे हो, मतलब ये है जैसे मूवी वगैरह का 1 आध घंटे का सीन है, 2 घंटे का, तो ठीक है। वीकेंड्स पे चले जा रहे हो आप 1 महीने के अंदर, तो उससे थोड़ा मूड फ्रेश है। बट ये है कि ऐसे आप ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो या फिर कहीं शादी में 2-2 3-3 दिन अपने गंवा रहे हो, तो उस चीज़ से मेरे भाई काम नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ आपको दिमाग में लेके चलनी है कि आपके पास में लिमिटेड टाइम है, वेरी लिमिटेड टाइम है। आपके पास 120 दिन है, आपको पूरा चार्ट बना लेना है। ठीक है, उस पर लिख देना है 120 दिन। ठीक है, एक एक दिन अपना काटते हुए चलना है पूरा, एक तरीके से कैलेंडर की तरह लिख लो। 120 दिन उल्टा लिखना है आपको। 120 दिन के बाद में 121, मतलब कि 119, 118, आप 120वां दिन काटेंगे तो आपके पास पता रहेगा 119 दिन मेरे पास हैं, तो आपको चीज़ों के लिए पता रहेगा। ठीक है, उससे तो ये आप ये कर सकते हैं कि अपना एक कैलेंडर बना सकते हैं, जिसके अंदर आप पूरा लिख सकते हैं 120, 119 सारे डेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा लिमिटेड, जिससे आपको याद दिलाता रहेगा कि हाँ मेरा क्या गोल है और मुझे कैसे चीज़ें कंप्लीट करनी है। देन अब बात करते हैं हम एनालाइज योर सिलेबस। अपने सिलेबस को पहले आप लोगों को एनालाइज
करना है। ठीक है, आप लोग 2 से 3 दिन आपको क्या करना है, एनालाइज करो सिलेबस को और पीवाईक्यूज को एनालाइज करो। यार देखो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। ये चीज़ मैंने भी फेस करी है। अभी फिलहाल भी मैं पढ़ रहा था AWTPO की साइंस के बारे में। ठीक है, तो जैसे मैं टीचर से पढ़ रहा था ना, तो टीचर्स लोग क्या करते हैं ना, आज के टाइम पे कोई पीवाईक्यू उठा के इतने नहीं देख रहा, थोड़े बहुत देखते हैं। तो उन्होंने पढ़ाए, तो सर ने कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मिस करा दिए थे, नहीं कराए थे, बट मैंने पीवाईक्यूज देखे तो मेरे को पता था कि हाँ भाई ये चीज़ आ रही है, तो मैंने उसको अलग से पढ़ लिया। तो वो चीज़ कॉन्सेप्ट मेरे का क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखो कंपटीशन से मैं आगे हुआ ना, क्योंकि देखो जो जितने बच्चे उनके सर के पास में पढ़ रहे थे, उनमें से कुछ ही परसेंट, 5 से 10% होंगे जो बुक पढ़ रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का हालत ये है कि ना पीवाईक्यू देख रहे हैं ना कुछ, सिर्फ टीचर के पीछे अंध भरोसा करके चले जा रहे हैं कि टीचर पढ़ा रहा है तो उसका ही करे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो अब उससे आप कंपटीशन में आगे हो जाएंगे। अगर आप लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो ठीक है, उन लोगों से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, वो आप क्वेश्चंस बना के आएंगे। तो ये चीज़ करें कि अपना 2 से 3 दिन देखो, इसको टाइम वेस्ट ना समझे, पीवाईक्यूज को देखें, अच्छे से एनालाइज करें कहाँ से कौन सा टॉपिक आता है। ठीक है, आप लोग उसके लिए मोक वगैरह भी लगा के देख सकते हैं। आपको क्या करना है, मैथ्स रीजनिंग के अंदर अपना लेवल चेक करना है, मैथ्स के अंदर मोक लगाना है, रीजनिंग के अंदर। मैथ्स के अंदर आपके सपोज 50 में से 20 नंबर आए, मैं ये मानता हूँ आपको, अब 20 नंबर से आपको नंबर गिराना नहीं है, स्कोर कोशिश करनी है। डेली आराम से तैयारी करो, चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करो और वीकली मोक लगाओ, जिसमें आपका 20 से स्कोर नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मेक योर प्रॉपर प्लान। आपको पूरा प्रॉपर क्लियर प्लान बना के चलना पड़ेगा। जैसे कि आपको हर सब्जेक्ट के, जैसे मैथ्स करनी है, मैथ्स के अंदर आपको एक डायरी में लिखना है कि पहले मेरे को थ्योरी खत्म करनी है, उसके बाद में क्लास की शीट लगानी है, जो क्लास की शीट कर रहा हूँ, उसके बाद में मुझे बुक से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, देन उसके बाद में मुझे मोक लगाने हैं। तो ये मेरा प्रोसेस रहने वाला है। तो एकदम क्लियर रहेगा दिमाग में, गोल ये नहीं रहेगा कि यार मैथ्स को कैसे करना है या रीजनिंग को कैसे करना है। जीके में भी ऐसे ही कर सकते हो आप कि भाई मुझे पहले थ्योरी खत्म करनी है, फिर उसके बाद लूसेंट बुक पढ़नी है, उसके बाद मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगा। इस तरीके से अपना सिलेबस खत्म करना है। तो दिमाग में क्लियर चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होता है। ठीक है, और क्लियर चीज़ों के लिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टीचर होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 10 बुक रखी है, क्लियर ही गोल नहीं है, लेके फंसे बैठे हो, तो टाइम वेस्ट ही होगा आप लोगों का। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं हम प्लान। ठीक है, प्लान योर लेक्चर्स, अपने लेक्चर्स को प्लान करना है। जैसे कि आपका परसेंटेज के लेक्चर हैं, 20 लेक्चर हैं, 20 लेक्चर के अंदर आप लोगों को पूरी प्लानिंग करनी है कि हाँ भाई मुझे क्या है, 4 लेक्चर 3 लेक्चर खत्म करने हैं, मैं 5 दिन के अंदर ये अपने सारे खत्म करूंगा लेक्चर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को आप लोगों को करना है। देन अब बात करते हैं मोर फोकस ऑन द फर्स्ट रीजनिंग। देखो सबसे पहले आप लोगों को करना है रीजनिंग पे फोकस ज़्यादा करना है, जो कि लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाएगी और ईजी भी सब्जेक्ट है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपके जल्दी खत्म हो सकते हैं, आपको उन पे ज़्यादा फोकस देना है, उन पे ज़्यादा मेहनत करनी है, जिसको कि आप 1 से 1.5 महीने या 15 दिन के अंदर निपटा सको। वैसे तो 15 से 20 दिन के अंदर निपटा दोगे, मैक्स टू मैक्स 1 महीना, अगर आप ज़्यादा कमजोर हो तो। सेकंड सब्जेक्ट आती है आपकी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को 1 से 1.5 महीने में पढ़ के खत्म करो। इंग्लिश ग्रामर का इतना क्रेज नहीं रहा है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। और वोकेबलरी और आपको क्या है, रीडिंग कॉम्परिशन करना है। रीडिंग कॉम्परिशन के लिए आज से ही आप लोगों को बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो इकोनॉमिक्स वगैरह हो गई या लूसेंट हो गई, अपनी बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ने की आदत डालो, उसके बाद आप एडिटोरियल पे जा सकते हो न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है आपको इंग्लिश के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं मोर फोकस ऑन मैथ्स आफ्टर रीजनिंग। जब आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, रीजनिंग के साथ साथ भी मैथ्स पढ़नी है, बट आपको रीजनिंग के साथ 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है, 4 घंटे रीजनिंग पढ़नी है। जब रीजनिंग कंप्लीट होता है तो रीजनिंग को सिर्फ 1 घंटे लेकर आना है, डेली 1 घंटे मोक लगाना है। जब रीजनिंग कंप्लीट हो जाए तो 4 से 5 घंटे आप लोगों को मैथ्स के ऊपर देने हैं। देखो सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं होंगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से यू कैन डू इट ईजिली। ठीक है, देन अब बात करते हैं हम अगली चीज़ों के ऊपर। तो देखो टीचर्स के बारे में मैं बात करता हूँ, तो टीचर्स आपके लिए बताने वाला हूँ। तो मैथ्स के अंदर आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं। देखो नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा है, अगर आप बिल्कुल ही जीरो होना मैथ्स के अंदर, तो सीरियसली बता रहा हूँ ईजिली अच्छे से स्कोर कर सकते हो आप। उसके बाद में पिनेकल बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के लिए इवन कोचिंग सेंटर के वन शॉट देख लेना, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, कमल छावड़ा सर हैं, और पिनेकल बुक से प्रैक्टिस कर लेना। जीके के लिए आप अगर इंग्लिश वाले हैं तो परमार एसएससी से पढ़ लेना, नहीं तो आप आरडब्ल्यू से पढ़ सकते हो। पिनेकल और किरण की बुक ले सकते हैं, इनमें से भी अच्छी है। उसके बाद में आप लोगों को ग्रामर कंप्लीट करने के लिए तरुण ग्रोवर सर, अमन सर की प्लेलिस्ट पढ़ी है आपकी, जाके आप उनसे कर सकते हैं कंप्लीट। देन अब बात करते हैं मेक कंसिस्टेंसी विद 2 आवर स्लॉट। आपको डेली कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करनी है, जिसके अंदर कि आप लोगों को 2 घंटे के स्लॉट्स बना के चलना है। ठीक है, दो घंटे के स्लॉट्स बनाओ, जैसे 2 घंटे पढ़े, उसके बाद में आपका 10 मिनट 15-20 मिनट का रेस्ट है, फिर उसके बाद 2 घंटे। फिर आपको क्या करना है, डेली 1 से 1.5 घंटे आप लोगों को वर्कआउट करना है। देखो फिर सीपीओ के अंदर वर्कआउट बहुत जरूरी है। रनिंग आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, अगर आप लोगों को अपना नंबर लेकर आना है लिस्ट में नाम तो। देन उसके बाद में क्या बात करते हैं, मेक फ्लेक्सिबल टाइम। आपको फ्लेक्सिबल अपना टाइम बनाना है, जिससे कि आप लोग चेंज योर सब्जेक्ट, चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट। जैसे आज सुबह आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी, तो कल के दिन आप लोग सुबह में मैथ्स ना पढ़ के आप लोग इंग्लिश पढ़ो।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे चेंज करोगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई के अंदर। फिर उसके बाद में बात करते हैं ट्रस्ट योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस पे भरोसा करो, पेशेंस रखो कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ और मैं इस बारी सिलेक्शन ले लूँगा। नो नेगेटिव थिंकिंग, बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, दिमाग में थॉट्स ही नहीं लाने हैं। ऐसे करना है कि टास्क बनाया आपने, कुछ नहीं सोचना। अगर दिमाग में कुछ भी आ रहा है सोचो मत। हाँ बस ये है कि हाँ अगला टास्क कंप्लीट करना है, ये नहीं कि फ्यूचर में जी रहे हैं कुछ भी सोच रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मेक योर डेली रिवीजन शेड्यूल। आपको डेली रिवीजन शेड्यूल बनाना है कि हाँ सोने से पहले इस चीज़ को मैं रिवाइज करके ही सोऊंगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और लिमिटेड टाइम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक बता देना किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। थैंक यू।